अभिषेक कैसे? अभी ठीक है, इधर है, आइए। रिश्ता ही खत्म करना चाहते हैं तो खुद को खत्म करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? मैंने तुमसे शादी की है, मजाक नहीं। मजाक ही तो बन के रह गई जिंदगी। पति पत्नी का रिश्ता था कब हम दोनों के बीच? बस नाटक कर रहे हैं पति पत्नी होने का। Hi, lucky man. How are you feeling? Better. Good. Sister reports. रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आप चाहें तो इनको घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। पति पत्नी के बीच विश्वास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होना और एक दूसरे के साथ पारदर्शी होना। लेकिन अभिषेक और मीनल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभिषेक ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की, मीनल परिस्थितियां उलट होने की वजह से परेशान है और फिर बात तलाक तक आ पहुंची। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। दोनों के बीच शादी के बाद से ही भरोसे की कमी रही और फिर गुजरते वक्त के साथ ये खाई चौड़ी होती गई। अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों का ये रिश्ता बच पाएगा? क्या मीनल अभिषेक को खुद से दूर जाने से रोक पाएगी या हालात और बिगड़ने वाले हैं? कम से कम आज तो यहाँ सो जाइए। अभिषेक, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? 3 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को। जिस दिन से मैं इस घर में बहू बन के आई हूं, हम लोग अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। आज तक आपने मुझे छुआ तक नहीं है। मैं अच्छी नहीं दिखती? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? जवाब दीजिए अभिषेक, बताइए मुझ पे क्या कमी है? तुम में कोई कमी नहीं। तो क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? नहीं दे सकता मैं इसका जवाब। गुड नाइट। मीनल, वो किसी नुपुर का फोन है। वो आरटीओ कमिश्नर है। मैं अभी हेलो। सुबह सुबह आरटीओ कमिश्नर का फोन?
आदमी है। तो नूपुर कौन है? कहीं जाने वाले हो आप? हाँ, वो वर्कशॉप जाना है आज, अर्जेंट डिलीवरी। आज घर पे मिलते हैं, आपके साथ एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करूंगी। 34 समता कॉलोनी। अभिषेक, आओ जान, आज हम दोनों अपने बीच के शर्मो हया के पर्दे गिरा दें। हम दोनों इस आग में इतना जल जाएं कि एक हो जाएं। आज मुझे मत रोको अभिषेक। आई लव यू जान। अभिषेक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आओ सारे बंधन तोड़ दें, सारे बंधन तोड़ के हम एक हो जाएं। आओ अभिषेक। I love you जान। कुछ महसूस हो रहा है? बीपी भी नॉर्मल है। दिस इज नॉट अ गुड साइन। इतनी उत्तेजक बातें सुनने के बाद तो किसी का भी बीपी शूट अप होना चाहिए। डॉक्टर, क्या लगता है आपको? सी अभिषेक, जैसी सिचुएशन है उसको देख के मुझे लगता है सी अभिषेक, अगर मैं आपको मेडिकल टर्म में समझाऊं तो जब बॉडी के जेनिटल पार्ट तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता या कम पहुंचता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती। मैं कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, आपके लीजिए, इससे फर्क दिखना शुरू होगा। थैंक यू सो मच। आज संडे होने के बावजूद भी आपने हमें अपॉइंटमेंट दिया। मुझे लगता है तुझे भाभी को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बता? मैं इम्पोर्टेंट? नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे कम से कम शादी से पहले पता चल जाता ना, तो मीनल की जिंदगी खराब नहीं होती। तू टेंशन मत ले, दवाई खा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? आइए मिस्टर वर्मा, आइए। क्या बात है, आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, आज आपकी सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं खुद आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। आज के बाद आपकी ये परेशानी आपको कभी परेशान नहीं करेगी। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे! छोड़िए मुझे! छोड़ो इसे! पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। कौन सी भी पागल नहीं होगी जब उसको पता चलेगा कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। चक्कर? क्या बकवास कर रही हो?
समझ आ रहा क्या बोल रही हो? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्या आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है? ये क्या पागलपन है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खाइए मेरी कसम और कहिए कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। आज इन्होंने मेरी झूठी कसम खा के इस रिश्ते की आखिरी कड़ी भी तोड़ दी। सब कुछ ठीक तो है? आपने मुझे यहाँ बुलाया? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। क्या आप जानते हैं कि अभिषेक का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? किसी नुपुर के साथ? सच बताइए परमेश जी। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। नुपुर अग्रवाल अभिषेक की गर्लफ्रेंड है। आप इसके बारे में और क्या जानते हैं? प्लीज मुझे बताइए। अभिषेक आपको डिवोर्स देकर नुपुर से शादी करना चाहता है। कहाँ जा रही हैं आप? अभिषेक से पूछ लें कि जब वो नुपुर को चाहते थे तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्या सबूत है आपके पास कि आपके पति का अफेयर चल रहा है? वो आपके हर सवाल से मुकर सकता है, फिर क्या करेंगी आप? मुझे ना आपको ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैसे? सबूत ढूंढने में। पति पत्नी और वो पति भी है, पत्नी भी है और शक भी है। अब बस वो ढूंढनी है। अभिषेक और मीनल को बरगला रहा है परमेश। दोनों के सामने झूठी कहानियां रख रहा है और अब अभिषेक की चुप्पी उसकी बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और डर यही है कि कहीं परमेश के बिछाए जाल में फंसकर मीनल किसी बड़े संकट में न घिर जाए। अरे बस क्या? बस यार, मन कितना खाना रखा है यार अभिषेक? दवा असर कर रही है कि नहीं? यार ले तो रहा हूँ, असर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कैसे पता चले? लड़की और कमरे का बंदोबस्त हो जाएगा। अगर तुझे लगे कि दवा असर कर रही है तो आगे से भाभी के साथ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये सब फालतू की चीजें नहीं पसंद है मुझे। अरे मैं कौन सा तेरे से कोई पाप करने के लिए कह रहा हूँ यार। थैंक यू। रूम नंबर 305। वो आती होगी थोड़ी देर में। यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यार, छोड़ना, चलते हैं वापस, चलना यार। बड़ा अजीब इंसान है तू। या तेरा और तेरी बीवी का रिश्ता दांव पे लगा हुआ है और तू महान बन रहा है। अभी इतना मत सोच। और मैंने तेरा फोटोज को भेज दिया है, वो आती होगी थोड़ी देर में। तो ये चाबी रख, यहाँ बैठ और फोन कर मुझे। सुन, कहाँ पहुंची? आप चाहे तो अंदर जाके पूछ सकती हैं कि रूम नंबर 305 किसके नाम पर बुक है। मैम 305 मिस्टर अभिषेक एंड मिस नूपुर के नाम से बुक है। थैंक यू।
एक सच्चे दोस्त के नाते मैंने आपका साथ निभाया, पर इससे ज्यादा मैं आपकी और कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे अब क्या करेंगी आप? क्या रास्ता है मेरे पास सिवाय डिवोर्स का? डिवोर्स लेके तो आप अभिषेक की हेल्प करेंगी, यही तो चाहता है वो। आप उसे डिवोर्स दें और वो नुपुर से शादी कर ले। तो क्या करूं मैं? स्वीकार करूं नुपुर को, घर ले आऊं, मिला दूं उन दोनों को? नहीं नहीं, मिलाना नहीं है, जुदा करना है। लेकिन ये सब कैसे होगा? हेलो, क्या हुआ? प्लेन टेक ऑफ हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं यार, हो सकता है दवाई 2-4 दिन बाद काम करे। एक काम करते हैं, तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है? तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। नहीं जाना यार मुझे कहीं, कोई मूड नहीं है मेरा। अरे क्या कर रहा है यार, चलते ना, मेरे को भूख लग रही है, मेरे लिए चल चल ना। तो यार क्या? अरे तू चल, और एक काम कर, भाभी को भी फोन कर ले। अबे भाभी कहाँ से? तू पागल हो गया क्या यार? वो अरे कहाँ यार, से? साथ में खाना खाएंगे, अच्छा लगता है। तू फोन कर उनको। यार तू रहने नहीं करेगा ना? परमेश तू क्या कर रहा है? अरे रुक ना। हेलो अभिषेक, बात कर। बुला। हाँ, मैं और परमेश कुछ खाने जा रहे थे, ज्वाइन करोगी? एक्चुअली मैं स्कूल के काम से थोड़ा बाहर आई हूँ। आई एम सॉरी, पर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। ओके। क्या हुआ? वो कहीं स्कूल के काम से गई हुई, वो नहीं आ पाई। कोई नहीं, हम चलते हैं। अरे भाभी जतिन के साथ? तू तो कह रहा था कि वो स्कूल गई है किसी काम से। चलना ज्वाइन करते हैं, चल। नहीं। अभिषेक तू कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा है ना? अभिषेक अभी एक, मुझे पता है तू कुछ गलत सोच रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है यार, हो सकता है रेस्टोरेंट में मिल गए हो वो लोग। तू कुछ भी मत सोच यार। देख जतिन अपना भाई है यार, साथ में बिजनेस किया हमने इतने सालों। समझाएंगे यार उसे, मैं बात करूंगा उससे कि भाभी से दूर रहे। टेंशन मत ले यार, मेरी बात सुनो अभिषेक। आग दोनों तरफ बराबर लगी है, अब वक्त है इस आग में हाथ सेकने का। पहला वार बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, उसका काम आ गया हमारा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती है कि मैंने आपकी बातों में आके जतिन के साथ। लेकिन भाभी ये सब सच थोड़ी है, आप तो नाटक कर रही थी ना। और वैसे भी आप ये सब अभिषेक को वापस पाने के लिए कर रही हैं ना? अभिषेक को वापस पाके क्या कर लूंगी मैं? मुझे सिर्फ अभिषेक नहीं, उसका प्यार चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी बात, गलत रास्ते पे चल के मुझे कुछ नहीं पाना। मुझे अपने आप से घिन हो रही है, कैसे मैं किसी पराई मर्द के साथ। छी, शर्म आ रही है मुझे यहाँ पे, शर्म। अच्छा ठीक है, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या हो रहा है मुझे? क्या हुआ भाभी? भाभी क्या हुआ भाभी? हाँ भाभी
क्या हो रहा है आपको? छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं आपको? मुश्किल से तो मिली हो आप घबराओ मत। मैं आपको वो प्यार दूंगा जो अभिषेक आपको कभी नहीं दे पाया। मैं और परमेश कुछ खाने जा रहे थे, ज्वाइन करोगी? एक्चुअली मैं स्कूल के काम से थोड़ा बाहर आई हूँ। रुक जा जैन! अभिषेक, क्या हुआ? कहाँ है वो? जतिन, वो तो काफी देर से गया हुआ है। कह रहा था हॉस्पिटल में उसके किसी रिश्तेदार को एडमिट किया तो उसे देख। झूठ बोल रहा है वो साला। कोई एडमिट नहीं है उसका हॉस्पिटल में। मेरी मजबूरी का फायदा उठा के मेरी बीवी के साथ छोड़ूंगा। देख अभी मेरी बात सुन। पहले तो तू शांत हो जा। ना तो तू जतिन के घर जाएगा और ना ही उसे कुछ करेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद छोड़ दूं उसे? अरे मेरी बात तो सुन। जतिन के साथ अगर तूने कुछ भी किया तो तू खुद फंसेगा। क्या बोलेगा उसे? है कोई सबूत तेरे पास? मैं जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस बारे में ना तो तू जतिन से कोई बात करेगा और ना ही भाभी से। बिना सबूत के किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाते यार। देख, अभी तू घर जा, मैं कुछ करता हूं। चल, मैं करता हूं ना कुछ, मैं करता हूं। अब वक्त है तीसरे और आखिरी दांव का।
मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या हुआ भाभी? दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है। परमेश ने दोस्त होकर दोस्त की पत्नी के साथ जो घृणित अपराध किया है, नीचता की पराकाष्ठा है वो। और हवस के इस दरिंदे ने यहां भी भरोसे को ही अपना हथियार बनाया और मीनल उसकी शिकार हो गई। आजकल महिलाएं अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अनाचार के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं, अपनी आप बीती बयां कर रही हैं। आए दिन दुर्व्यवहार के वाकयों का खुलासा हो रहा है। ये एक बेहद सराहनीय और साहसिक पहल है। पद या ओहदे का दुरुपयोग करने वाले, धोखे में रखकर महिलाओं के साथ नीच अपराध करने वाले निश्चित तौर पर बेनकाब होने चाहिए। त्वरित और निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि दोहरे चरित्र वाले यही घटिया लोग समाज का कोड़ बनकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन में घुटन भर रहे हैं। पति के दोस्त पर भरोसा आम बात है, लेकिन यहां इस भरोसे को किस घिनौने तरीके से रौंदा गया, यह भी आपके सामने है। अब सवाल यह है कि क्या मीनल अपने साथ हुए इस अपराध के खिलाफ कोई ठोस और साहसिक कदम उठा पाएगी? अभिषेक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है। क्यों आए यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ वरना मैं। पुलिस को बुलाओगी? अभिषेक को बताओगी? क्या होगा उससे? हाँ, हम दोनों के फोटोग्राफ्स सारी दुनिया को दिखा दो। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ मत जोड़ो, कि सबके बारे में सिर्फ हम दोनों को पता रहे तो मुझे वो दे दो जो मैं चाहता हूँ। प्लीज ऐसा मत करो। अब तो मुझे मजबूर कर रही हो। चलो भेज ही देते हैं। नहीं। भाई
तेरा शक सही निकला। मैंने अभी अभी जतिन को तेरे घर के अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कहाँ है तू? ठीक है, जल्दी आ जा। जतिन, जतिन, इसे ढूंढ रहा है? अरे हाँ, पर तुझे कहां से मिला ये? वहीं जहां तू मेरी बीवी के साथ अय्याशी कर रहा था। क्या? तू मेरी बीवी के पास जाएगा? हाँ? मेरी बीवी के पास? मैंने कुछ नहीं किया, क्या बोल रहा है? ये सब क्या है? ये खून? मार डाला मैंने जतिन को। क्या? क्यों? तेरी वजह से, तेरी इन घिनौनी हरकतों की वजह से आज इन्हीं हाथों से मैंने अपने दोस्त को मार डाला। मार डाला मैंने उसे जिसके साथ तू बिस्तर पे। पागल हो गए हो क्या? मेरे जतिन के साथ राजा संबंध नहीं थे। झूठ! कौन घूमता था उसके साथ बाइक में कमर में हाथ डाल के? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने उस जतिन को हमारे घर से बाहर जाते हुए देखा है, और उसका ब्रेसलेट यहाँ मुझे सोफा के पास मिला, और तू कहती है तेरे नाजायज संबंध नहीं थे। आपको गलतफहमी हुई है। आपने जो कुछ भी देखा वो सब सच था, लेकिन वो जतिन नहीं, परमेश था। परमेश? हाँ, परमेश। ये सब उसी की चाल थी जिसमें हम दोनों फंस गए। उसी ने मुझे कहा था कि आपको जलाने के लिए, जतिन के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए, उसी ने मेरे साथ नशीली दवाई उसी ने मुझे कहा था कि आपका नुपुर के साथ अफेयर चल रहा है और मुझे डिवोर्स देके हम नुपुर से शादी करना चाहते हैं। उसी की वजह से आपने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया। नुपुर की वजह से? नुपुर के साथ तो मेरा इलाज चल रहा है। नुपुर मेरी डॉक्टर है। नुपुर के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है। अरे मैं तो नपुंसक हूं। मुझ में मर्दानगी की कमी होने की वजह से मैं तुम्हें पति का प्यार नहीं दे पा रहा था। अरे मैं तो चाहता था कि तुम्हें डिवोर्स दे दूं और तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम एक बेहतर जिंदगी बना सको। काश आपने ये बात मुझे पहले बताई होती, तो आज इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं होती। फिर तो हमारा फायदा नहीं उठा पाता। परमेश ने हमारी जिंदगी बर्बाद की ना, मैं परमेश से उसकी जिंदगी छीन लूंगा। मैं उससे उसकी जिंदगी छीन लूंगा। अभिषेक, मेरी बात सुनिए। पुलिस स्टेशन। सर, मैं परमेश गुप्ता बोल रहा हूँ, महावीर कॉलोनी, बंगलो नंबर 30 से। सर, मेरे एक बिजनेस पार्टनर जतिन को दूसरे बिजनेस पार्टनर अभिषेक ने जान से मार दिया सर। सर, मेरी जान को भी खतरा है सर। प्लीज आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए सर, प्लीज सर। जी सर, जी।
3 बिजनेस पार्टनर में से एक गया, दूसरा अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताएगा। मतलब सारा का सारा बिजनेस मेरा होगा। वाह परमेश भैया, वाह क्या चाल चली है। अरे तो चलो फिर चल के अपना खुद का वर्कशॉप संभालते हैं। बाय जतिन। अभिषेक! 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 अभिषेक उठो ना! अभिषेक! अभिषेक! मां दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और मीनल ने अपने भीतर इसी शक्ति के स्वरूप को जागृत किया और परमेश जैसे हैवान को उसके असल ठिकाने पहुंचा दिया। ये दुखद है कि अभिषेक की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन परमेश जैसा इंसान की शक्ल में हैवान अब हत्या की कोशिश और दुष्कर्म के लिए आईपीसी की धारा 302, 307 और 376 के तहत शायद पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है। मीनल को देखकर आप ये भी समझ गए होंगे कि अपने परिवार और बच्चों की रक्षा के लिए एक औरत कितना रौद्र रूप धारण कर सकती है। लेकिन यहां यह सोचकर अफसोस होता है कि मीनल से दूरी बनाकर अवसाद और अकेलेपन में जीने के बजाय अगर अभिषेक ने अपनी समस्या के बारे में उससे खुलकर बात की होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। चाहे बीमारी हो या समस्या, सही समय पर सही इंसान के साथ साझा कीजिए। अपनी बीमारी के बारे में अभिषेक ने अपने दोस्त को बताया, लेकिन अगर यही बात उसकी पत्नी और डॉक्टर के बीच रहती तो इलाज भी संभव था और संबंध भी बच जाता।
सावधान इंडिया। तो सावधान इंडिया।